सर 2026 की आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं? हर स्टार वाला वजीर आजम भी बना है, जेल में भी गया है, बीमार भी हुआ है। इमरान खान साहब की मुशर्रफ साहब की यानी कि इतनी की पेशन हुई है जो सच होना शुरू हो गई। अब ये इंडिया में मैं गया था, मैंने नरेंद्र मोदी का कहा था ये बनेगा प्रधानमंत्री। 3 कार्ड निकाल देता है, कोई 5 निकाल देता है, कोई सिंगल कार्ड निकालता है। कोई सवाल हो जी मेरी से शादी होनी नहीं होनी। क्या वाकई सितारे हमारी जिंदगी पर असर रखते हैं? पैसे की लड़ाई है ये, और काम खुलेंगे, पूरी दुनिया में खुलेंगे। मेरे घर में जिन्नात है। महकमा मौसमियात ये नहीं कहती कि जी अभी होने लगी है बारिश, वो सकती है, वो प्रेडिक्शन है। मुस्लिम जिन भी हैं, हिंदू भी हैं, यहूदी भी हैं, हर किस्म के जिन मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है एम ए शहजाद, एक मारूफ माहिर नजूम, टैरोट कार्ड रीडर और पैरानॉर्मल फील्ड के माहिर तजर्बाकार। एक ऐसा शख्स जिसने बरसों तक सितारों की चाल, इंसानी नफ्सियात और ऐसे वाकयात की तहकीक की है जो आमतौर पर नजरअंदाज हो जाती हैं। तो आप भी अगर अपनी किस्मत या इन ताकतों के बारे में सोचते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। सर, आप माशाल्लाह से इतने साल से इस फील्ड में हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि आप इस फील्ड में कैसे आए? या आपका कोई ज़ाती तजर्बा था या कुछ और? बेटा, मेरा ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी से है। मेरे वालिद साहब उधर ही जॉब करते थे, तो उधर ही रहा मैं। और वहीं मैट्रिक जब मैंने किया तो उस वक्त मैं ओल्ड कैंपस जाता था अपने वालिद साहब से मिलने, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में होते थे। अच्छा, ओल्ड कैंपस के साथ ही ना एक पामिश बैठते थे, एम.ए. बिस्मिल साहब। तो मैं उनको हाथ दिखा दिया, तो उन्होंने मुझे बताया, मैं उस वक्त उनकी 10 रुपए फीस होती थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होगा। अच्छा, खैर ना, मुझे उनकी बातों को ना कुछ महसूस हुआ कि जो बोल रहे हैं बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। मैंने फिर तकरीबन डेली जाना उनसे, उनको मैंने अपना उस्ताद बनाया। उस टाइम पे कुछ सीखा। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह चला गया पढ़ने, लॉ वहीं से किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे ना मैं लोगों के हाथ देखना शुरू कर दिया, ज़माना तालिब इल्मी में। अच्छा, फिर ऐसी ना कोई छोटा सा फेस्टिवल आ जाना, जैसे आजकल होता है ना स्पोर्ट गाला वगैरह, उस टाइम पे भी कोई फेस्टिवल लग जाते थे, उसमें बैठ जाना, मैंने स्टॉल लगा लेना, लोगों का हाथ देखा। उस टाइम पे कैरो की बुक मैंने पढ़ी। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों के हाथ देखता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया और सब यंग था, नॉलेज बढ़ता गया। फिर एक मेरे उस्ताद हैं मीर याकूब अली शाह साहब, अभी वो जिंदा हैं, रोहड़ी में हैं, उनसे एस्ट्रोलॉजी सीखी। अच्छा, मैंने फिर अपने मुल्क पाकिस्तान में जो भी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होती थी उसमें बैठने शुरू कर दिया। फोर्ट्रेस स्टेडियम में बैठता था मैं, रेस कोर्स में बैठता था। फिर मैंने मरी में कुछ 26-27 साल पहले ऑफिस ले लिया माल रोड पे, उसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू कर दी, केमिस्ट्री शुरू कर दी, पूरा पाकिस्तान का हाथ देखना शुरू कर दिया। फिर मैंने इंटरनेशनल एग्जीबिशन स्टार्ट कर दुनिया में, जिसमें मैं इंडिया के 29-35 दफ़ा हाथ ही देखा, 25 दफ़ा बांग्लादेश गया, 17 दफ़ा नेपाल गया, फिर अफ्रीका के ममालिक की, अमेरिका, बरतानिया, मिडल ईस्ट सारा तकरीबन सार्क में चला गया। यानी कि फिर पढ़ता, फिर मैं पेशेंट को यहाँ कर देता था इंटरनेशनली, जो अखबारात में अभी भी मौजूद है। अब ये इंडिया में मैं गया था, मैंने नरेंद्र मोदी का कहा था ये बनेगा प्रधानमंत्री। जब पहली दफा वो बन गया, हसीना वाजिद की पेशेंट गोई की, बाराक ओबामा की, हामिद करज़ई की, अब डोनाल्ड ट्रंप की, इमरान खान साहब की, मुशर्रफ साहब की, यानी कि इतनी की पेशेंट हुई हैं जो सच होना शुरू होगी। स्पोर्ट्स में की, एक क्या कहते हैं वर्ल्ड कप हो गए, चाहे वो फीफा हो, चाहे वो क्रिकेट के होना शुरू हो गया। फिर आप जैसे लोगों पे मीडिया पे निजी चैनल्स पे बैठना शुरू कर दिया। इस तरह है, इसके पीछे मेरी तकरीबन 35-40 साल का तजर्बा है। तो सर, मुझे बताइए, जो तीनों इल्म हैं हमारे पास, इल्म नजूम, टैरोट कार्ड रीडिंग और ये पैरानॉर्मल, ये तीनों कहाँ पे जाके जुड़ते हैं? बेटा, बात ये है, नजूम जो है ना, मैं इसको एक यूनिवर्सिटी कहता हूँ, ठीक है। और इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं, इस यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी है, इनमें फल्कियात, सितारों का है, सियारों का नॉलेज है, पामिस्ट्री है, हैंड रीडिंग, नॉलेज ऑफ साथ भी है, घंटों का नॉलेज कि अगले घंटे क्या होना है,
वो भी मेरे पास है। उसी की बेस पे तो मैं पेशेंट को ही कर देता था कि ये क्रिकेट, ये जो स्पोर्ट्समैन है ये गोल कर देगा कि नहीं, ये रन बनाएगा कि नहीं, ये आउट होगा कि नहीं, ये सेंचुरी बनाएगा कि नहीं। मैंने, और वो ऐसा होता है, वो नॉलेज ऑफ साथ है। फिर नॉलेज ऑफ जफर है, वो भी है मेरे पास, यानी कि नाम पूछना, उसकी वालदा का नाम पूछना और बता देना, हिस्ट्री भी बतानी, प्रेजेंट भी बताना, फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर देना, ये भी है। फिर उसके बाद एक नॉलेज और भी है मेरे पास, उसे टैरो कार्ड भी कहते हैं। अच्छा, अब ये हर जो नॉलेज है अपने अपने, एक नॉलेज ऑफ रमल, इनमें रमल भी है, वो भी है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, वो मुझे नहीं आता। मेरे पास नॉलेज है ऑफ साथ है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, नॉलेज ऑफ जफर है और टैरो कार्ड। अब ये टैरो कार्ड क्या है? अब ये जो टैरो कार्ड जो है, ये कदीम पुरानी बात, 18वीं सदी में ये चीज़ें चलती है। इससे भी पहले ये कोई जापानीज ने या चाइनीज ने निकाला था कार्ड, उसकी रीडिंग वो बननी शुरू हो गई। उस पर लोग जो कहते थे अपने बारे में पूछते थे। अब तो फास्ट हो गया मामला। टैरो कार्ड में जी बताएं, कोई 3 कार्ड निकाल देता है, कोई 5 निकाल देता है, कोई सिंगल कार्ड निकालता है। कोई सवाल हो जी मेरी से शादी होनी नहीं होनी, मुझे नौकरी मिलनी नहीं, मैं बाहर जा सकता हूँ नहीं जा सकता। लोग जब वो कार्ड निकलवा लेते हैं, जो कार्ड पढ़ने वाला शख्स है उसने उस शक्ल को देखना है, उसमें क्या है, क्या वो कोड कार्ड है, वो वॉन्ग कार्ड है, वो कौन सा कार्ड है, उस कार्ड को पढ़े, उस सवाल को देखे कि उसके सवाल के साथ मैच करता है, वो कार्ड निकला है। अब पढ़ने वाले का कमाल है कि वो पढ़ के क्या जवाब देता है। तो इल्म ये बन गया है, गलत नहीं है, लेकिन बोलने वाला, पढ़ने वाला जो समझता है कि मैं इसको समझता हूँ, वो अगर वो कह देता तो उसकी पेशेंट कोई पूरी हो जाएगी। और सर, मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना चाहूँगी सबसे पहले कि क्या वाकई सितारे हमारी ज़िंदगी पर असर रखते हैं? देखो बेटा, मैंने तो अपनी लाइफ में, जाहिर है इतने अरसा हो गया है, 35-40 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। मैं पेशेंट को ही कर देता हूँ। मुझे तो इतना अंदाजा हो गया है कि पहले ज़माने में तो लोग सितारों से रास्ते भी देखते थे। ठीक है, हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है, इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इल्म है ना। अब ये कोई भी इल्म, लेकिन गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब तो नासा जो है वो भी बता देता है कि जी 6 महीने बाद सैलाब आना है, या ये होना है, वो होना है। प्रिडिक्शन आप टीवी पे लेते हैं, सुबह बारिश हो सकती है, या भी हो सकती है, नहीं हो सकती, ये प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन का मतलब क्या है? मतलब ही ये है कि प्रिडिक्शन, पेशेंट गोई का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। महकमा मौसमियात ये नहीं कहती कि जी अभी होने लगी है बारिश, हो सकती है, वो प्रिडिक्शन है। और दूसरी बात जो है, अब ये सितारे जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा, मुझे अंदाजा हो जाता है। अब जैसे ये नेपच्यून अभी 10 दिसंबर को सीधा हुआ, रेट्रोग्रेड था। मैंने कहा ये इंडिया कोई पंगा करेगा, गलती करेगा और नुकसान होगा इसे। मैंने पेशेंट को ही कर दी थी कि जो सिडनी वाला मामला है, जो वहां पे लोग एक्सपायर हुए, ये इंडिया पे पड़ेगा। इंडिया ने पहलगाम जैसा ड्रामा किया है और वैसा हुआ, वो आ गया खबरों पे। ये सितारे जब ट्रांजिट करें, या गुरूब हो, या रेट्रोग्रेड हो, या सीधे हो, उस वक्त कुछ होता है। हर शख्स का अपना एक स्टार है। अब लोग कहते हैं कि जी मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, सर मेरा स्टार कौन सा है? तो फिर नाम के हवाले से उसका स्टार निकलेगा। हर शख्स के 2 स्टार होते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ का और एक नेम का। अब नेम का स्टार भी वैल्यू रखता है। अब ऐसा तो नहीं होता 18 फरवरी इधर आओ, कैप्रिकॉर्न इधर आओ, ये तो नहीं होता। ये कहेंगे ना शाहिदा इधर आओ, बिलाल इधर आओ। नेम इज ए पर्सनैलिटी। तो खैर, सितारों का नॉलेज कदीम जमाने से है, बहुत पुराना नॉलेज है। और इसको फिर यहीं पे कहूंगा, ये नॉलेज गलत नहीं है। बंदा गलत हो सकता है, बंदे के बाद नॉलेज कम हो सकता है, लेकिन नॉलेज है जी। अब मैं इंडिया में मैं गया, मुझे पता लगा या उधर तो हर दूसरे आदमी को ये नॉलेज आता तकरीबन। सीखते कहाँ से? बनारस यूनिवर्सिटी में भी है, इंडिया में भी कुछ यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी भी है। जब हम इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ, अलग 2 ममालिक बने, तो हमारी तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, 1882 में बनी। तो मैंने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी भी देखी हुई है, वहाँ पे भी कुछ यहाँ ये एस्ट्रोलॉजी का कुछ सब्जेक्ट थोड़ा फुल्का पढ़ाया जा रहा है। बाकी ये सब्जेक्ट दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी का पता होना चाहिए ये, और लोगों को पता होना चाहिए कि आइंदा आने वाले टाइम कैसे हैं। अब ये नॉलेज ऑफ साथ है, अगला घंटा अच्छा नहीं है। मिसाल है, लड़ाई का घंटा है, मरीज की साथ चल रही है, मार्स की साथ है, और मैं किसी से जाऊं बात करने को, मीटिंग करने, वो मीटिंग खराब होगी।
बंदे को पता हो कि मैं अपने बॉस के पास जाने लगूं, टाइम ठीक नहीं है, जरा रिलैक्स होकर गुफ्तगू करूं, थोड़ा एग्रेसिव ना हो। वीनस की साथ है, मोहब्बत की देवी है, अच्छा टाइम चल पड़ेगा। जुपिटर है, तो कामयाबी मिलने वाली। यानी कि ये नॉलेज जब लोगों को पता चल जाएगा तो बेशुमार गलतियों से बचोगे, एक्सीडेंट से बचोगे। मरीज की साथ चल रही है, आप ड्राइविंग बड़ी तेज से कर रहे हैं, ओवरटेकिंग कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, आप लोगों को पता चल जाए कि अगला घंटा कैसा है, अच्छा है, तो आप उस नॉलेज से फायदा उठा सकते हैं पॉजिटिव। सर 2026 की आपकी प्रेडिक्शंस क्या है? कि अवामी साल है या हुक्मरानी साल है? अच्छा सवाल है। 2025 गुजरा है जी, इसके तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो बनता है 9, और 9 नंबर मरीज का है। और इसमें इस 9 नंबर में दुनिया में जंगें हुई, दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फख्र हासिल है कि मैंने जब इंडिया ने हमला किया था पाकिस्तान पे, मैंने कहा था इंडिया जंग हार जाएगा और हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान जीतेगा, बेशुमार निजी चैनल्स पे कहा, और मैं कहा हम राफेल भी गिरा देंगे, इतनी बड़ी पेशन गोई की थी। वो ईरान का मैंने कहा था कि आयतुल्लाह खामनेई के हाथ में फतह की लाइन है, ऐसा हुआ। तो अब जो 2026 है, इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो ये बनता है 10, और 0 को निकाल दे तो रह जाता है 1, और जो 1 है वो सूरज, पहला तो अल्लाह पाक का नंबर है 1, के बाद इस स्टार्स में सूरज का जो नंबर है वो 1 है। तो 2026 है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी भी मेरे पास नॉलेज है, ये नॉलेज मैं बताना भूल गया, तो उसमें जो है सूरज का साल है, पूरी दुनिया में तजारत बढ़ेगी, ये याद रखना। जंगी साल नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं है, पैसे की लड़ाई है ये, और काम खुलेंगे, पूरी दुनिया में खुलेंगे, ये ऐसा देख रहा हूं। हाँ ये भी है, खुदाई आफात हो सकती हैं, अल्लाह ना करे, क्लाउड बर्स्ट हो गया, स्टॉर्म्स आ गया, अर्थक्वेक हो गए, ये चीजें हो सकती हैं। वायरस का साल है, ये जरूर है। अब वायरस जो है खुदाई आफात में नहीं, ये ह्यूमन क्रिएटेड है, खुद बनाता है इंसान, तो ये इस तरह की चीज है, वबा आ सकती है, और वो फिर पैसों की वो वबा भी आएगी, तो उसका इलाज भी आएगा, उसकी मेडिसिन भी आएगी, रुपए का साल। अब सर पाकिस्तान में इल्म नजूम के बारे में बहुत सी गलत फहमी है, तो क्या आपको क्या लगता है सबसे बड़ी गलत फहमी क्या इस टाइम है? उसमें यही है ना, इल्म नजूम को तो पहले इसकी डेफिनेशन करनी चाहिए। ये नजूम में जो आप बात करना चाह रहे हैं, कोई बात कहें नहीं ये ऐसा होगा, ये शिर्क है। आगे हो सकता है तो कोई बात नहीं, ये इस तरह की बात है। अब तो एस्ट्रोलॉजी तो अब तो सोशल मीडिया में देखते हैं, हर बंदे को पता है अपना स्टार, हर बंदा के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि जी हम अपने बारे में कुछ पूछें। जो अपने बारे में पूछता है अगर वैसा हो जाता है उसका यकीन बढ़ता है, अगर नहीं होता कहना फ्रॉड है, झूठे। सर आपने जैसे पहले बताया था कि अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी का इल्म बहुत से लोग ले लें तो बहुत सी आफात से बच जाएंगे, तो क्या कुछ चीजें हमारी जिंदगी में फिक्स भी है जो सितारे नहीं बदल सकते? देखें बात ये है, मैं समझता हूँ हर शख्स अपनी तकदीर खुद बनाता है। एक बात, इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो जाहिर है कोई वेपन उठाए किसी को मार दो, उसका मतलब क्या है भाई, तुम जेल ही जाओगे ना। अगर आप पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव तकदीर अगर इंसान की लिख दी गई है। मैं ये भी कहता हूँ कि अल्लाह से भी आप मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह पाक मुझे ये अता कर दीजिए, या अल्लाह पाक ये मेरा मामला हल कर दीजिए, तो अल्लाह पाक आपकी सुन लेते हैं। इसका मतलब चेंज होता है। आपने अपने माइंड से भी करना होता है, दुआ से भी करना होता है, सदकात है, सदका देते हैं आप, या अल्लाह पाक मुझ पे ये बुलाए हैं कैसे डाले, कोई आमिल कुछ बता देता है कि जी आप ये उसे खुद समझ होती, सदका दें। सदकात जो है बलाओं को खाते हैं, तो यानी कि आप चीजों को बदल देते हैं, ये आपके इख्तियार में है। क्या आपने सर कभी ऐसा पैरानॉर्मल कोई चीज देखी है कि जो आपको खुद हैरान कर दे, कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी चीज जो आपने आज तक अपनी जिंदगी में देखी? मसलन मेरे साथ तो हजारों लाखों रूहानियत का मैंने जिन्नात देखे, ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरे घर में जिन्नात है, आ जाए साहिब इल्म आए मेरे घर में, देखे उनको मिलेंगे, नजर आएंगे मेरे घर में, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और बड़ी बात यही है कि मैंने जिन्नात देखे, और मेरे वालिद साहब ने देखे, मेरे छोटे भाई ने देखे। मैं मरी से उतारा था, मेरे मरी वाले घर में भी रहते थे जिन्नात। अब ये नहीं कि मैंने कुछ कैद किए हुए थे, ये कि मेरी वो ताबें हैं, ऐसी बात नहीं, जिन्नात देखें। तो कोई ऐसा वाकया जो आप खुद हैरान हो गए? बेशुमार वाकया थे, इसमें तो प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे। अगला सवाल कीजिए। एक वाकया जरा बता दीजिए। अब मैं उतरा था मरी में से, ठीक है, शिवाला वाली साइड से, मेरे वालिद साहब मेरे आगे बैठे हुए थे गाड़ी में, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, पीछे मेरा भाई था वो भी आलिम। अच्छा मैं गाड़ी, और शाम का टाइम था, मगरिब के करीब, असर के बाद और मगरिब से पहले, तो जिन्नात आ गए थे ये कश्मीर के पहाड़ों की तरफ से, और सेकंडों में आए,
और हाइट उनकी बड़ी थी। अब मुझे ये नजर आ रहा है कुछ काली काली चीजें आ रही हैं। जब मेरी लाइट बढ़ी, जब वो मेरे सामने आया तो रेड हो गया, जिन्नात। अच्छा सर, अक्सर लोग जो है ना वो नफ्सियाती मसाइल को ना रूहानी मसाइल से जोड़ देते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेटा बात ये है कि मिसाल के तौर पे कोई बंदा हंसता है, हाँ फिर वो रोता है, कभी वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है, कभी वो उसे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो जो बेचारे होते हैं घर वाले जो कम पढ़े लिखे हैं, वो किसी पीर बाबे के पास ले जाते हैं, जन्न पे गए। अच्छा, जिन्नात जो है हर शख्स का एक अपना जिन भी है, वो है करीम जिन, हम ज़ात कहते हैं, हर शख्स के साथ है। जो शख्स जितना नेक है उसका वही जिन मजबूत होता है, ठीक है, और आप मजबूत होते हैं। अच्छा खैर, लोग जिन में पै गए ने, उसको भाई आप पहले डॉक्टर के पास लेके जाए, और डॉक्टर में साइकेट्रिस्ट के पास ले जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए, उनको को पिल्स वगैरह देते हैं, कुछ सोचते हैं, वो चेकअप होता है पूरा। तो ये ऐसे हर चीज़ पे ये नहीं होता। जिन्नात जो होते हैं आबादियों से दूर होते हैं, इंसानों से नफरत करते हैं जिन्नात, ये ज़हन में रखिएगा। और जिन्नात में कबीले हैं, उनमें मजहब हैं, मज़ाहिब हैं, मुस्लिम जिन भी हैं, हिंदू भी हैं, यहूदी भी हैं, हर किस्म के जिन मौजूद हैं। और जिन्नात मांस भी खाते हैं, वीरान जगहों पे भी होते हैं, रास्ता भी भटका देते हैं। और यही जो जिन्नात हैं इंसान के दुश्मन भी मार भी देते हैं, ये पानी में भी रहते हैं। ये मैं अक्सर कहता हूँ, रात को मगरिब 80 से मगरिब का इनका गुजर होता है, फजर से भी होता है। छतों पे ना जाया करें बच्चियाँ, शुरू से ही है। और दुपट्टा रखना चाहिए। जिन्नात आशिक हो जाते हैं औरतों से, या मर्द औरत भी बन जाते हैं, और शादी भी हो जाती है, औलाद भी होती है, जिनके बच्चे भी हुए हैं, और उनको पहचाने भी जाते हैं। ये चीजें हैं। और घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जिन्नात गंद भी खाते हैं। और ये जो पैम्पर का सिस्टम है, इसको कवर कर देना चाहिए डस्टबिन में। और जब जिन्नात की मौजूदगी का अंदाजा कैसे होगा? घर में ज्यादा लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, अक्सर गर्म होना शुरू हो जाता है, चीज गायब होना शुरू हो जाती है। आप जब बाथरूम में भी जाएं, तो बाथरूम में जाने की पहले की दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन खुब्सि वल खबाइस। इस तरह की चीजें हैं। और कुरान का क्या कहते हैं पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी पढ़ा करें। आजकल ये लोग कहते हैं कि जी शहरों में तो जिन नहीं है, ये तो वीरानों की बातें हैं, तो आपका क्या कहना है? मैंने तो कह दिया कि भाई ये शहरों से दूर रहते हैं और क्या कहते हैं इंसानों से नफरत करते हैं। लेकिन मुस्लिम जिन जो हैं, ये याद रखना कि वो जालिम नहीं होते। 90% की याद रखना, वो दोस्त भी बनते हैं, वो घरों में रहते थे। मैंने कहा घर में अब जो नई नई आबादियां बनती हैं, आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लैंड कम होती जा रही है, हम सोसाइटियां बनाना शुरू कर दे, तो वहां पे तो जिन्नात रह गए, कुछ चले जाते हैं, कुछ रहते हैं। फिर घरों को आप रोशन नहीं रखते, ऊपर 2-2 मंजिला बना लेते हैं और ऊपर बंद रखते हैं, बसेरा हो जाता है। मैंने अपनी मिसाल दी कि मेरे घर में है, क्यों है, वजह क्या है? वो हमारी सोसाइटी नहीं बनी, नंबर 2, और ऊपर का पोर्शन मेरा खाली ही है, उसमें रहते ही कोई नहीं, हम बंदे ही छोड़े, तो उसमें एक बसेरा बन गया। ये जो नौजवान है आजकल के इस फील्ड को मतलब अपनाना चाह रहे हैं, तो आपका उनके लिए क्या सजेशन है, किस तरीके से वो इस फील्ड के अंदर आए? बेटा बात ये है कि अब तो बुक्स जो है अवेलेबल हैं, और उसको पढ़ें, और दूसरा कोई अच्छा टीचर मिले, उससे आप क्लासेस लें। क्योंकि हमारे मुल्क में इसका तो कोई बाकायदा कोई क्लासेस नहीं, कोई यूनिवर्सिटीज में इस सब्जेक्ट को पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाना चाहिए सब्जेक्ट को, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाना चाहिए, केमिस्ट्री को पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। सर, आप कोई ऐसा पैगाम जो हमारी आवाम को देना चाहें? आवाम को क्या देना है, सरकार को देते हैं जी, दोनों को देते हैं। मैं अभी हालिया गया बांग्लादेश, पहले मैं 12 साल पहले गया था, तो वहाँ पे एक साइकिल रिक्शा था, पैडल से चलता था, पीछे 3 सवारियाँ बैठती थी, पैसेंजर्स। अब मैं गया, वही रिक्शा था, लेकिन उसमें बैटरी लगी हुई थी और बगैर पैडल के, और वो लोग शान से उसमें बैठ रहे हैं, और कोई पॉल्यूशन नहीं थी, कोई कैंसर नहीं था जो हमारे चिंची का है, जो शोर है। मैं हुकूमत को कहूँगा ये चिंची को बंद करें, इस तरह की साइकिल वो दरियाब करें, बनाएं और लोगों को दें, इस आवाम को दें। फिर बांग्लादेश में 700 से ज़्यादा दरिया हैं। एक में दरिया में कश्ती पे जा रहा था, तो मैंने साथ देखा कि भट्टे थे ईंटों के, और वो दरियाओं के किनारे, और फिर उस उधरी शिप थे जिसमें ईंटें रखी जा रही थी, और वो दरिया ही से ईंटें शिफ्ट हो रही थी, जिस शहर में जाना उधर से वो ट्रांसपोर्टेशन होती थी। तो इस पे भी अमल करें। हमारे मुल्क में बड़े दरिया हैं, इस भट्टे उधर ले जाएं, पॉल्यूशन खत्म हो जाए, ये स्मोक जो है खत्म हो, इस तरह के काम करने चाहिए। और आवाम को मैं यही कहूँगा
कि जो हुकूमत जो है चलान कर रही है, मैं हुकूमत को कहूँगा डबल कर दे, वो जो उल्टा आ रहा हो तो उसको फटकड़ी भी लगाया करे ताकि ये कौम बन जाए। ये बाहर के मुल्कों में जाके उन लोगों के, उन ममालिक के कानून पे अमल करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कानून पे ये अमल नहीं करते। बिल्कुल इनको जेल पे भी डालें ताकि ये हम सारी कौम बन जाए। मैं भी हूँ, वायलेशन करो मुझे भी जेल में डालो। जब ज़ोडिएक साइंस की तरफ जाना चाहती हूँ कि आपके नजदीक सबसे पावरफुल ज़ोडिएक साइन कौन सा है? सारे ही हैं, ये सारे ज़ोडिएक साइन, ये सारे स्टार, ये सारे बुरूज, ये सारी राशियां आपको जेल में मिलेंगी। ये सारी राशियां, सारे स्टार आपको पार्लियामेंट में मिलेंगे। ये सारे जो है ब्रूज स्टार्स आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे, आपको कब्रिस्तान में भी मिलेंगे। अब कौन सा अच्छा है? हर स्टार पावर रखता है, हर स्टार वाला वजीर आजम भी बना है, जेल में भी गया है, बीमार भी हुआ है। हर स्टार पावर रखता है। देखना ये होता है कि वो शख्स उस स्टार में पॉजिटिव बात भी होती है, नेगेटिव भी होती है, उसमें वो पॉजिटिव चीज चूज करता है या नेगेटिव करता है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सी नॉलेज भी मिली है, खासतौर पे 2026 की। तो उम्मीद है कि हमारी आवाम भी ये समझे और हमारे हुक्मरान भी ये समझे। थैंक यू। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू।